मशहूर ड्रामा सीरियल अर्तगल दुनिया भर में एक शाहकार साबित हो चुका है और उसकी शोहरत की वजह सिर्फ खिलाफत उस्मानिया की तारीख या इस्लामी तहजीब ही नहीं बल्कि आर्ट के किसी भी कुलिये पर अर्तगल को परखा जाए तो ये एक शाहकार ही साबित होता है। इसके मुसन्निफ ने तहरीर व तहकीक के जोहर दिखाए हैं तो प्रोडक्शन के मायार ने दांतों में उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। प्लॉट ऐसा शानदार के कहीं रब्त टूटता है और ना ही इन्हेमाक। अदाकारों की अदाकारी ऐसी जानदार के हीरो विलन समेत हर किरदार अपना आप मनवा गया। गर्ज ये कि तुर्की की ड्रामा इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद ने इस सीरीज के जरिए तुर्की की माशी, समाजी, सकाफती और मजहबी तहजीब की धाक दुनिया पर बिठा दी। मगरबी दुनिया ने बड़ी तगदो के बाद नौजवानाने मुस्लिम को जिस एहसास कमतरी में मुब्तला किया था, तुर्की के इस ड्रामा सीरीज ने इसमें दरार डालकर मगरिब की सारी मेहनत गारत कर डाली। खाना बदूश कबीले से उठकर एक सल्तनत की बुनियाद रखने की जिद्दोजहद पर मबनी इस ड्रामा सीरीज अर्तगल ने आम मुसलमानों के साथ मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को भी अपना गर्विदा बनाया हुआ है। अर्तगल के उन्हीं मुतासरीन में हमारे वजीर आजम भी शामिल हैं। हमारे वजीर आजम इतने मुतासिर हुए कि तुर्की मलेशिया के साथ मिलकर मुश्तरका ड्रामा साजी पर भी जोर देते रहे। इन दावों पर तो अमल ना हो सका। अलबत्ता जब उन्होंने अपनी काबीना और पार्टी कारकुनान को अर्तगल देखने की हदायत की तो तहरीक इंसाफ में बाजमात अर्तगल बीनी शुरू हो गई। वजीर आजम के करीबी वजीर तो बताते हैं कि जब वजीर आजम किसी इजलास में अर्तगल का कोई डायलॉग या कोई स्ट्रेटजी कोट करते हैं तो वज़रा की कोशिश होती है कि फौरी तौर पर लुकमा देकर बताएं कि ये ड्रामा सीरीज के किस सीजन का जिक्र हो रहा है। खैर, वजीर आजम ने अपनी काबीना और पार्टी के बाद कौम को भी अर्तगल देखने का मशवरा दिया और साथ ही ये ऐलान भी कर दिया कि इस ड्रामे को उर्दू डबिंग के साथ पाकिस्तान टेलीविजन से नशर किया जाएगा। इस ऐलान से मुझ समेत ड्रामा सीरीज अर्तगल के मद्दाहों में खुशी की लहर दौड़ गई। गुज़श्ता साल जून के बाद इस हवाले से पेशरफ्त होना शुरू हो गई थी। फिर हुआ ये कि वज़ीर आज़म ने इस ड्रामे की उर्दू डबिंग की जिम्मेदारी भी कौमी नशरियाती अदारे को दे दी। वज़ीर आज़म शायद इस अदारे को आज भी उसके शानदार माजी के हवाले से जानते हैं, जहां रोजाना तहकीक व तख्लीक के नए शाहकार सामने आते थे। मगर ये सब कुछ खत्म हो चुका। 2 दहाइयां होने को आई कि इसके क्रेडिट पर कोई अच्छा प्रोजेक्ट नजर नहीं आया। अब तो इसमें और पाकिस्तान के दीगर अदारों में कोई फर्क नहीं रहा है। अकरबा परवरी और सिफारिश ने तहकीक व तख्लीक के बाब बंद कर दिए। दरबारी मस्खरों और खुशामदियों का राज है। सो जब वजीर आजम की हदायत पर अर्तगल की उर्दू डबिंग का काम सौंपा गया तो खुशामदियों और नाहलों के पैरों तले से जमीन खिसकने लगी। बाखबर लोग बताते हैं कि इस मकसद के लिए मुनासिब रकम रखी गई थी, मगर हकीकत ये है कि नाहलियत को पैसा खर्च करके भी अहलियत में बदला नहीं जा सकता। इसीलिए अर्तगल की उर्दू डबिंग के लिए आउटसोर्स का इंतजाम करने की इतलात सामने आई, जिससे ये सवालात खड़े हो गए कि अरबों रुपए का बजट, बेहतरीन आलात, टीम और वसाइल रखने वाले इस अदारे ने आखिर खुद ये मंसूबा मुकम्मल क्यों नहीं किया। फिर ये अफवाहें भी गर्दिश में है कि इस तरीका एकार के जरिए भी मन पसंद अफराद को नवाज दिया गया। नतीजा ये हुआ कि उर्दू डबिंग, जो बजाते खुद एक शाहकार बनाने जैसा मुश्किल अमल है, अपने मायार के मुताबिक मुकम्मल ना हो सका। इस अदारे में काम करने वाले एक दोस्त से जब इस हवाले से शिकवा किया तो उन्होंने जवाब दिया कि जब ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाने की कोशिश की जाए तो काम तो मुतासिर होगा ही, और इसीलिए ये प्रोजेक्ट भी मुतासिर हुआ है। इंतहाई मुख्तसर टीम के साथ काम किया गया। इस बात का भी ख्याल नहीं रखा गया कि आवाज ड्रामा सीरीज के किरदारों से मेल खाती है या नहीं। आवाज का उतार चढ़ाव ड्रामे के किरदारों के चेहरे के तासुरात पर पूरा उतरता है या नहीं, गर्ज किसी भी पैमाने पर पूरा उतरने की कोशिश नहीं की गई। फिर डबिंग पर तवज्जो दी जाए तो एहसास होता है कि शायद एक से ज्यादा किरदारों की उर्दू डबिंग एक ही आवाज में की गई है। हो सकता है कि ये तासुर गलत हो, मगर जिस नाकस अंदाज में ये प्रोजेक्ट पाया तकमील तक पहुंचाया गया है, उसके बाद ऐसा तासुर कायम होना बादस कयास नहीं। नतीजा सामने है कि उर्दू डबिंग के साथ नशर होने वाले ड्रामा सीरीज अर्तगल की चंद इक़सात ने ही नाज़रीन को मायूस कर दिया है, जिसका रद्द-ए-अमल सोशल मीडिया पर वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। इससे तो कहीं बेहतर था कि उर्दू सब टाइटल के साथ ड्रामा नशर कर दिया जाता।
تاکہ اس کا اثر برقرار رہتا۔ اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستانی ادارے اہل افراد اور تخلیق و تحقیق سے عاری ہوتے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کو اس جانب خصوصی توجہ دینی ہوگی کہ اداروں میں بھرتیاں میرٹ کی بنیاد پر ہوں اور اقربا پروری کا خاتمہ ممکن ہو، ورنہ وزیر اعظم ملک کے مفاد میں کوئی بھی فیصلہ کرے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا، جیسا کہ ارطغرل جیسے شاہکار کے ساتھ ہوا ہے۔